हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनिसॉल इंस्टीट्यूट। आई एम लवजीत। सो अभी जो टॉपिक करने जा रहे हैं दैट इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए नया टॉपिक है। कईयों ने तो नाम भी इसका नहीं सुना होता है। हमने एवरेज वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी या फिर वेरिएबल वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी फिर भी हमने लोअर क्लासेस में सुना हुआ है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो है वो कुछ स्टूडेंट्स हैं, या फिर आप स्पीड भी कह सकते हो इसकी जगह। अब होता क्या है ये मैं एक सेंटेंस में आपको बताऊंगा। वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी या वेलोसिटी ऑफ अ ऑब्जेक्ट एट एन पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, मतलब इसको हम कह सकते हैं वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, मतलब किसी बॉडी की वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। अब इसको समझाने के लिए एक एग्जांपल लेता हूं मैं। अगर सपोज हमारे पास एक जना है, वो यहां से चलता हुआ आगे चले गया, यहां पे पहुंच गया। ओके, अब यहां ए पोजीशन पे और बी पोजीशन पे जाने के लिए उसकी वेलोसिटी जो है वो कंटिन्यूअसली सपोज चेंज कर रही थी। यहां पे कुछ वेलोसिटी थी u1, यहां पे पहुंच के अब मैं बोलूं कि जब वो यहां पे आया और यहां से लेकर यहां तक उसकी क्या वेलोसिटी थी। मैं बोलूं कि एक बॉडी जा रही है, एक गाड़ी जा रही है। अब मैं बोलूं गाड़ी के जाते जाते कि अब उसकी कितनी वेलोसिटी है। ये जैसे कार चल रही है, अब मैं बोलूं अब इसकी कितनी वेलोसिटी है। यहाँ थोड़ी आगे जाने के बाद मैं बोलूं अब कितनी वेलोसिटी है। सो हर टाइम पे वेलोसिटी जो है वो चेंज होती है, क्योंकि हम अगर चलें, अगर मैं ह्यूमन बीइंग्स की बात करूं तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी से तो चल नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। या अगर हम रनिंग भी कर रहे हैं तो कांस्टेंट वेलोसिटी तो पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। या हम मशीन तो है नहीं कि हम कैलकुलेट कर लेंगे वेलोसिटी और उसी वेलोसिटी से चलते रहेंगे। तो इसीलिए मैंने ह्यूमन बीइंग्स की एग्जांपल ली है कि हम जा रहे हैं वहां। तो अगर मैं बोलूं कि अब मेरी वेलोसिटी कितनी है इस मोमेंट पे, यहाँ पे सपोज यहां से लेकर 0 सेकंड से यहां पे 10 सेकंड हो गए, मैं बोलूं 10th सेकंड पे जाकर के बॉडी की वेलोसिटी कितनी होगी, या फिर मैं बोलूं 10th सेकंड पे जाकर के बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। तो हम लेंगे 10th सेकंड पे कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। 10th सेकंड की बात कर रहा हूं, 9 सेकंड तो यहीं तक हो जाएंगे। तो ये 1 सेकंड जो आएगा ना, मतलब ये छोटा सा टाइम इंटरवल जो है और छोटा सा डिस्टेंस जो है वही हमारे लिए dt टाइम में dx डिस्टेंस ट्रेवल कर लेना। क्लियर है मेरी बात? dt टाइम में dx डिस्टेंस ट्रेवल करना। dt मतलब स्मॉल टाइम, dx मतलब स्मॉल डिस्टेंस, क्योंकि स्मॉल टाइम में स्मॉल डिस्टेंस ही ट्रेवल हो सकता है। तो मेरे पास जो वेलोसिटी का फॉर्मूला आया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो आई वो आई डिस्टेंस बाय टाइम होता है। तो डिस्टेंस आया dx ओवर dt, या फिर इसको आप कह सकते हो डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ओवर डिफरेंशिएशन ऑफ टाइम। अब कुछ स्टूडेंट्स को ये पता होगा डिफरेंशिएशन की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे अगर आप डिफरेंशिएशन नहीं लिखना चाहते तो डेल्टा के फॉर्म में लिख सकते हो, डेल्टा x ओवर डेल्टा t। कि डेल्टा x जो है स्मॉल डिस्टेंस है और डेल्टा t जो है स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम है। अब इसको एक्यूरेटली लिखा इस तरह से जाता है, लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस टू 0 डेल्टा x बाय डेल्टा t। अगर मैं इस डेल्टा t को ज्यादा बड़ा ले लूं तो वो पर्टिकुलर मोमेंट की बात तो नहीं ना होगी, पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात तो नहीं होगी। हम तो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे बोल रहे हैं। अगर मैं बोल रहा हूं कि इस इंटरवल ऑफ टाइम पे उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, इस सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो इसीलिए वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी हमें लेनी पड़ेगी। इसीलिए यहाँ पे डेल्टा x बाय डेल्टा t लिया है, और यहाँ पे डेल्टा t की मैंने लिमिट लगाई कि डेल्टा t अप्रोचेस टू 0। 0 नहीं है बट 0 को अप्रोच कर रहा है, मतलब बहुत छोटा है। डेल्टा t जो है वो बहुत छोटा है। तो स्टूडेंट जो पहला मेथड है वो तो यही है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को किस तरह से निकाला जाता है। दिस इज द फर्स्ट मेथड बाय विच वी कैन कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी by using formula of calculus method। तो calculus method ही कहेंगे इसको, क्योंकि मैं इसमें डिफरेंशिएशन यूज कर रहा हूं। इसके मैं अभी एक एग्जांपल दूंगा आपको। इसकी सेकंड डेफिनेशन पे चले जाते हैं, अभी इसकी एग्जांपल हम करेंगे बाद में। या आप अपने दिमाग में नोट कर लीजिए कि डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो है वो वेलोसिटी होती है। स्टूडेंट्स जो सेकंड मेथड है मेरे पास वो है इफ वेलोसिटी इज कांस्टेंट, velocity is
कांस्टेंट। अगर तो वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब एक्सेलरेशन जो है वो, अब जिन स्टूडेंट्स को एक्सेलरेशन नहीं पता नेक्स्ट लेक्चर्स में वो अच्छी तरह से समझ सकते हैं इस चीज को, वो जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो मतलब वेलोसिटी का चेंज नहीं होना, वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है हमारे पास तो हम कह सकते हैं कि इसके पास जो किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो वेलोसिटी आएगी वो हम एवरेज वेलोसिटी ही ले लेंगे। मतलब जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो उस टाइम एवरेज वेलोसिटी के इक्वल ही हो जाएगी। और एवरेज वेलोसिटी का हमने प्रीवियस लेक्चर में किया ही हुआ है टॉपिक को, जो कि हमारे पास आता है टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। क्लियर? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो ये चीज याद रखनी है। अगर हमारे पास वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मैं कह सकता हूं कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे मैंने वेलोसिटी बतानी है तो हम वो एवरेज वेलोसिटी ही ले सकते हैं। ओके, तो ये हो गया सेकंड मेथड। स्टूडेंट्स हमारे पास जो थर्ड मेथड है वो थर्ड मेथड आएगा इफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब मैं यहां पे ये भी लिख सकता हूं वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। वेलोसिटी अगर कांस्टेंट नहीं है हमारे पास तो आपको पता होना चाहिए कि उसका जो ग्राफ है, जो ऑलरेडी हम लेक्चर्स में कर चुके हैं, कुछ इस तरह से कर्व बनेगा। ओके, इस तरफ टाइम है और इस तरफ पोजीशन है, डिस्प्लेसमेंट कह सकते हो या फिर डिस्टेंस कह सकते हो। तो ये जो मेथड है ये उन्हीं के लिए जो डिफरेंशिएशन भी नहीं जानते या फिर जो स्टूडेंट्स हम एवरेज वेलोसिटी को भी नहीं जानते, बट आपको तीनों मेथड्स को जानना जरूरी है। अगर हम उनसे नहीं करना चाहते तो थर्ड मेथड हमारे पास ये है, जो कि इस कर्व का फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो कर्व आएगी उसका टेंजेंट क्या होता है? एक कर्व में एक पर्टिकुलर पॉइंट से कोई लाइन पास करना, उसी लाइन को हम टेंजेंट कहते हैं। तो मेरे पास ये जो कर्व है, इस कर्व से जो टेंजेंट पास कर रहा है उसका स्लोप निकालेंगे। अब ये स्लोप क्या होता है इस आने वाले लेक्चर्स में आपको क्लियर कर दूंगा। जस्ट अभी ये समझ लो कि स्लोप से हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को निकाल सकते हैं। तो जो स्लोप आएगा tan थीटा मेरे पास, अगर मैं यहां पे बात करूं वेलोसिटी की, तो इधर टाइम है तो ये टाइम मैं ले रहा हूं t2 माइनस t1, और इधर डिस्प्लेसमेंट है तो मैं ये ले रहा हूं x2 माइनस x1। तो tan थीटा होता है, अगर ये थीटा है यहाँ पे, tan थीटा को स्लोप कहते हैं हम, और स्लोप हम स्लांटिंग को कहते हैं कितनी है, ये कितनी स्लांटिंग है यहाँ पे। और जो tan थीटा होता है वो परपेंडिकुलर बाय बेस होता है। परपेंडिकुलर क्या है? x2 माइनस x1, और बेस क्या है? t2 माइनस t1। तो स्टूडेंट्स ये जो तीन मेथड्स मैंने आपको बताए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और शायद ही किसी पर्टिकुलर एक ही बुक में तीनों मेथड्स आपको मिले। अगर मिलेंगे अच्छी बात है, बट अभी आप समझ लो इसको अच्छी तरह से। इसकी मैं एक एग्जांपल बताता हूं जो हमने कैलकुलस मेथड के लिए किया था। स्टूडेंट्स मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, इफ वी हैव डिस्प्लेसमेंट। अब जिनको तो वेलोसिटी या फिर उसकी डिफरेंशिएशन करने के पता है वो ये एग्जांपल को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जिनको नहीं पता पहले जा करके डिफरेंशिएशन के हमारे जो लेक्चर्स हैं वो देख लीजिए अच्छी तरह से, फिर आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगा। अब अगर सपोज मेरे पास x डिस्टेंस जो है, पोजीशन जो है गिवन है, x इज द पोजीशन ऑफ अ बॉडी, और वो चेंज कर रही है, और वो मेरे को गिवन है 3t² ले लेते हैं माइनस 3t प्लस 2, ये दी हुई है पोजीशन मुझे x की वैल्यू, और मुझे कहा गया है फाइंड वेलोसिटी एट 2 सेकेंड्स। तो 2 सेकेंड्स पे वेलोसिटी निकालनी है मुझे। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डिफरेंशिएशन कर देना है हमने इस वैल्यू का 3t² माइनस 3t प्लस 2 डिवाइडेड बाय dt। तो अब ये जो है अलग अलग हो जाएगा, 3t² की अलग से डिफरेंशिएशन होगी, प्लस माइनस है माइनस ले लेते हैं, माइनस 3t की अलग से डिफरेंशिएशन होगी, प्लस 2 की अलग से डिफरेंशिएशन होगी। तो हमारे पास जो फाइनल वेलोसिटी का फॉर्मूला आएगा वो 3t की डिफरेंशिएशन क्या होगी, जिन्होंने तो समझा हुआ है ऑलरेडी डिफरेंशिएशन को वही इसको अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो 2 जो आगे आ जाएगा, 3 2 जा 6, 60 आ जाएगा, पावर में 1 माइनस हो जाता है, 2 माइनस 1 1 रह जाएगा,
और यहाँ पे 3 बाहर आ जाएगा और dt से dt कट जाएगा, तो क्या बचेगा -3। और कांस्टेंट है 2, यहाँ पे कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 होती है हमेशा, तो वो 0 आ जाएगी। तो ये वेलोसिटी आ गई, बट उन्होंने बोला है कि टाइम क्या लेना है 2 सेकेंड्स। सो एट 2 सेकेंड्स, या फिर हम लिख सकते हैं एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स, वेलोसिटी जो है वो आ जाएगी, यहाँ पे t को 2 पुट कर दीजिए, 6 2 12 -3, तो ये आ जाएगा 9 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी आ गई 9 मीटर पर सेकेंड। सो आई होप आपको क्लियर हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में। नेक्स्ट लेक्चर में इसके और भी ज्यादा हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, या फिर उसके अगले जो हमारे पास 3 मोशन के फॉर्मूलास हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हो गया, s इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये सारे हम डिराइव करेंगे अच्छी तरह से, इसको समझेंगे कहाँ से आए क्या होते हैं। इसमें कोई डाउट है तो मुझसे आप अच्छी तरह से पूछ सकते हो। थैंक यू।